स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्यात्मक कथा में। आज हम संत ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में जानेंगे। संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्हें ज्ञान देव या मौली के नाम से भी जाना जाता है, 13वीं शताब्दी के एक प्रमुख मराठी संत, कवि, दार्शनिक और योगी थे। वे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं और भक्ति आंदोलन के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना ज्ञानेश्वरी है, जो भगवद गीता की मराठी में टीका है। संत ज्ञानेश्वर का जीवन और योगदान। जन्म और प्रारंभिक जीवन। संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के आलंदी में हुआ था। उनके पिता विट्ठल पंत और माता रुक्मिणी थी। उनके पिता एक सन्यासी थे जो बाद में गृहस्थ जीवन में लौट आए, जिसके कारण उनके परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। ज्ञानेश्वर के 3 भाई बहन थे, निवृत्तिनाथ, सोपान देव और मुक्ताबाई, जो सभी संत बने। ज्ञानेश्वरी दस्ती ज्ञानेश्वर ने मात्र 16 वर्ष की आयु में ज्ञानेश्वरी लिखी, जो भगवद गीता की मराठी में सरल और भक्ति भाव से परिपूर्ण व्याख्या है। यह ग्रंथ आम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति का मार्ग समझाने के लिए लिखा गया था, क्योंकि उस समय संस्कृत ग्रंथ केवल विद्वानों तक सीमित थे। ज्ञानेश्वरी को मराठी साहित्य का एक उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है और यह आज भी वारकरी संप्रदाय में पूजनीय है। भक्ति और वारकरी संप्रदाय ज्ञानेश्वर ने भगवान विठोबा विट्ठल की भक्ति को बढ़ावा दिया और वारकरी संप्रदाय को मजबूत किया। उन्होंने भक्ति को सरल और सभी के लिए सुलभ बनाया, जिसमें जाति, वर्ग या लिंग का कोई भेद नहीं था। उनकी शिक्षाओं में भक्ति, ज्ञान और योग का समन्वय था और वे वैराग्य, प्रेम और समर्पण पर जोर देते थे। अन्य रचनाएं, अमृतानुभव, ये उनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें अद्वैत, वेदांत और आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन है। हरिपाठ, यह भगवान विठोबा की भक्ति में रचे गए अभंगों का संग्रह है, जो वारकरी भक्तों द्वारा नियमित रूप से गाया जाता है। अभंग, उन्होंने कई भक्ति भजनों की रचना की, जो आज भी लोकप्रिय हैं। जीवन का अंत। संत ज्ञानेश्वर ने बहुत कम आयु, लगभग 21 वर्ष में 1296 ईस्वी में आलंदी में संजीवन समाधि ली। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जीवित अवस्था में समाधि लेकर देह त्याग दी। उनकी समाधि स्थल आलंदी में आज भी तीर्थ स्थल के रूप में पूजा जाता है। पंढरपुर पालकी और महत्व संत ज्ञानेश्वर की पालकी यात्रा उनकी समाधि स्थल आलंदी से शुरू होकर पंढरपुर तक जाती है, जहां भगवान विठोबा के दर्शन होते हैं। यह यात्रा उनकी भक्ति और वारकरी परंपरा का प्रतीक है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। ज्ञानेश्वर ने भक्ति को सामान्य जन तक पहुंचाने का कार्य किया, जिससे वे महाराष्ट्र के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास में अमर हो गए। उनकी शिक्षाएं दौड़ समानता। उन्होंने जाति और सामाजिक भेदभाव को नकारते हुए सभी के लिए भक्ति का मार्ग खोला। भक्ति और ज्ञान का समन्वय। उनकी रचनाएं भक्ति और अद्वैत दर्शन को जोड़ती है। सेवा और प्रेम, वे मानते थे कि ईश्वर की सच्ची भक्ति दूसरों की सेवा और प्रेम में निहित है। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के आधार स्तंभ हैं। उनकी रचनाएं और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं और उनकी पालकी यात्रा वारकरी संप्रदाय का एक जीवंत हिस्सा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।